हरिओम। नारायण नारायण नारायण। आज मैं आपको एक प्रसंग सुना रहा हूँ। इस पुस्तक के अंदर से एक प्रसंग है। इसके लेखक हैं एस.एन. खंडेलवाल जी। संत महात्माओं के दुर्लभ प्रसंग भाग 1। वृंदावनस्थ वृक्षों में महापुरुषों का निवास। वनस्पति जगत प्राणमय होती है, इनमें जीवन होता है और इनके अंदर वो सभी संवेदनाएं होती हैं जो मनुष्य में होती हैं। बहुत से वृक्ष बहुत दिव्य होते हैं और उनमें दिव्य आत्माओं का वास होता है। इसी बात की पुष्टि यह प्रसंग कर रहा है। शीर्षक है वृंदावनस्थ वृक्षों में महापुरुषों का निवास। गोस्वामी जी ने एक दिन प्रसंग क्रम में बताया था कि वे एक दिन घूमते घूमते राधा बाग पहुँचे। वहाँ यमुना तट पर एक निर्जन स्थान में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी उनको कुछ सरसराहट की आवाज़ सुनाई पड़ी। उन्होंने देखा कि सामने वाला वृक्ष जोर से कांप रहा है। यह देखकर वे आश्चर्यचकित हो उठे। कुछ क्षण के पश्चात देखते हैं कि वहाँ वह वृक्ष है ही नहीं। उसकी जगह एक परम दिव्य रूपी वैष्णव महात्मा खड़े हैं। उनके 12 अंगों में वैष्णव तिलक लगा हुआ है। गले में तुलसी माला है। उन्होंने हाथ में भी तुलसी काष्ठ की माला ली है। जब गोस्वामी जी ने उनको प्रणाम करके परिचय पूछा तब उन्होंने कहा कि मैं वृक्ष रूप में यहाँ रहता हूँ। आनंदपूर्ण वार्ता के पश्चात वे पुनः वृक्ष रूप हो गए। यह भी सुना गया कि गौर शिरोमणि वैष्णव ने भी वृक्ष रूपी एक महात्मा का दर्शन वृंदावन में किया था। इसी प्रसंग में गोस्वामी जी ने बतलाया कि वृंदावन अप्राकृत धाम है। यहाँ नित्य अप्राकृत लीला होती है। सिद्ध वैष्णव लोग यहाँ वृक्ष रूप में अचल निवास करते हैं। इसी वेश में यहाँ की अलौकिक लीला का दर्शन करते तथा भजन करते हैं। तभी यहाँ की लता तथा वृक्षों को के प्रति हिंसा या काटने आदि का भाव न रखें, कभी भी न रखें। जो हिंसा करता है उसकी क्षति होती है। गोस्वामी जी ने आगे कहा, यहाँ निकट में एक कुंज में प्राचीन विशाल नीम का वृक्ष था। कुंजवासी साधु बाबा उसका अत्यंत यत्न करते थे। एक दिन एक रजस्वला वैष्णव युवती ने उस वृक्ष के तने को बाहों में लपेटा। रात्रि में उन साधु बाबा ने एक स्वप्न देखा। एक वैष्णव ब्रह्मचारी साधु बाबा से कह रहे थे, मैं इतने दिनों तुम्हारे कुंज में आराम से था। कल उस वैष्णवी ने रजस्वला स्थिति में काम कलुषित अवस्था में मेरा अनेक आलिंगन किया। इससे मेरी अत्यंत क्षति हो गई है। मैं यह स्थान त्याग करता हूँ। उन साधु बाबा ने प्रातः उठते ही देखा कि वह नीम का वृक्ष वस्तुतः सूख गया है। तो इस प्रकार जितने भी जो वृक्ष वगैरह हैं, वनस्पति है, उनको कभी भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। उनको काटना, निर्ममता से उनको उखाड़ देना, ये सब उचित नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे अंदर जीवन है
उसी प्रकार से उनमें भी जीवन है। तो कभी भी ऐसी भूल हम न करें। इसके शास्त्रों में, महापुरुषों की पुस्तकों में बहुत सारे प्रमाण हैं कि वृक्षों के अंदर उच्च स्तर की आत्माएं निवास करती हैं और उनका भी अपना एक जीवन क्रम होता है। वृक्षों की सेवा करने पर वृक्ष प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं और उनके प्रसन्न होने से और आशीर्वाद देने से सेवा करने वाले का बहुत भला होता है। उसी प्रकार उनको हानि पहुंचाने से उनके अंदर से श्राप भी निकलता है और हानि पहुंचाने वाले को उस श्राप को भुगतना पड़ता है। इसलिए वृक्षों का ध्यान रखें। वृक्ष बहुत हितकारी होते हैं, पूरे जीवन भर हमको देते ही देते हैं। पर्यावरण की रक्षा करें। नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।